हमारे पूर्व विधायक साहब इस गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से 3 चुनाव हार चुके हैं साथियों, 3। और 3 चुनाव हारने के बाद में अभी भी कैंची हाथ में ले रखी है। अभी जाकर के और वजीरपुर में अरे नगर पालिका हमने बनवाई और नगर पालिका की घोषणा हमने करवाई। वजीरपुर में क्या काम किए जरा आपने जो है 20 साल में एक काम बताइए वजीरपुर का, गंगापुर शहर का काम बताइए। कोई काम नहीं किया और केवल जीवने के अलावा और फीता काटने के अलावा कोई काम नहीं करते हो। पूरा भूमाफिया गंगापुर में सक्रिय हो गया। लूट मच रही है साथियों। नगर परिषद में जाकर के देखो, जिसको जो सामान मिल रहा है उसको ले लेकर के भाग रहे हैं। किसी के हाथ में भगोना है, किसी के हाथ में तबेला है, किसी के हाथ में कुर्सी है, किसी के हाथ में कोई चम्मच है, ले लेकर के भाग रहे हैं। भ्रष्टाचार मचा रखा है, सारे ऑफिसों में गुंडागिर्दी हो रही है। अभी सुबह मेरे सामने मिर्जापुर के हमारे एससी समाज के लोग आए और ये पूरे समाज की जमीन है, एससी समाज की बड़ी जमीन जो 100 बरस पहले से जो है समाज की जमीन को पता नहीं किससे कोई खरीद करके और उसमें गुंडागिर्दी करके जो है कब्जा किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं और प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि आप स्थिति को संभालें और कानून व्यवस्था और गंगापुर में गुंडागिर्दी को रोके। पूरे थानों में हफ्ता वसूली चालू हो गई है, रात दिन चोरियों का तांता लगा हुआ है। पुलिस कानून व्यवस्था की जगह मोटरसाइकिल का जो है चालान काटने में लगी हुई है। ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा, सड़क पे उतर करके संघर्ष करेगा। साथ इसलिए मैं हमारे पुलिस और प्रशासन के कलेक्टर और एसपी यहाँ गंगापुर में बैठे हुए हैं, उनको निवेदन करना चाहता हूँ, गंगापुर के लोगों की आवाज को सुने। गंगापुर के लोगों के जो अरमान है कि भाई जिला बना है, कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, जिला बना है, हमारे काम बहुत आसान होंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो मुसीबत खड़ी हो गई है। पुलिस का एसपी रहते हुए सारे थानों की कानून व्यवस्था जो है बिगड़ चुकी है। थानेदार लूट खसोट में लगे हुए हैं और कई तो ऐसे गुंडागिर्दी करने में लगे हुए हैं। कई थानेदार तो ऐसे आ गए जो पुलिस की वर्दी के रूप में अपराधी का काम कर रहे हैं। उनको मैं आगाह करना चाह रहा हूं, गंगापुर और गंगापुर का कार्यकर्ता कांग्रेस का बर्दाश्त नहीं करेगा। सुधर जाओ, नहीं हम मां थाने में जाकर के सुधारना भी जानते हैं। ये सारी की सारी चीज हमारे ध्यान में है। हमें पता है जातीय विद्वेष के कारण, जातीय भेदभाव के कारण आप लोगों को जो तंग किया जा रहा है, आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसान अगर मोटरसाइकिल पर आया, गांव का व्यक्ति देख करके, धोती कुर्ता देख करके और गमछा अगर किसी के गले में पड़ा हुआ है, तो उसका चालान सबसे पहले रोक करके उसका चालान। ये क्या गुंडागिर्दी है? ये सारी की सारी चीजें हम नोट कर रहे हैं। मैंने अभी तक इसमें कोई एक्शन लिया नहीं है। हम देख रहे हैं, समय आने पर पुलिस से भी बात करेंगे और प्रशासन से भी बात करेंगे। ये आप सब लोगों से भी मैं ये आग्रह करूंगा कि हम चुनाव के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि सरकार बदल गई है। सरकार बदलने का मतलब ये नहीं है कि गंगापुर के लोगों को कोई तो तंग करेगा, गंगापुर के किसान और मजदूरों को कोई तंग करेगा। जो भी गंगापुर के किसान, मजदूर, छात्रों को तंग करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर के उसका मुकाबला करेगा। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। कार्यकर्ता तब आपके दिशा निर्देश पे चलने का काम करेंगे। प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि आप चाहे उनको सड़कों पे बुलाएं
आप चाहे उनको जहां बुलाना चाहे तैयार है, मगर जनता के साथ में, पूरी विधानसभा के जनता के साथ में अगर अन्याय होगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी जाति, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसको प्रशासन नाजायज परेशान नहीं करे, कानून में लेकर के अपना काम करे, हर जाति हर वर्ग का काम करे, नियम से काम करे। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको माला पहनाएंगे, आपका स्वागत करेंगे। मैं धन्यवाद के लिए हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय छोटेलाल जी व्यास से निवेदन करूंगा कि आए हुए कार्यकर्ताओं को आप धन्यवाद दें। अभी श्याम बाबा की यात्रा आ रही है, हम सब कार्यकर्ता श्याम बाबा की यात्रा का स्वागत सम्मान करेंगे, बाबा श्याम का जयकारा बोलेंगे और इसके बाद में माननीय विधायक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 10 मिनट की। छोटेलाल जी व्यास, धन्यवाद दें सभी कार्यकर्ता। आज बड़ा खुशी का दिन है कि एमएलए साहब के निर्देश से आप सब कार्यकर्ता यहाँ पर आए। मुझे तो ये बेहद खुशी है, जिस तरह एमएलए साहब को अपने जिताया है इसी तरह लोकसभा में अपना हरीश जी को जिताएं और बहुत भारी मत से जिताएं, जो अपने गंगापुर का नाम रोशन हो। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सब कार्यकर्ताओं को कि मतलब अपने रुचि लेकर के, जिस तरह एमएलए साहब ने चुनाव में रुचि लेकर के कार्य किया है, इस तरह संगठनों मजबूती से सब कांग्रेस जन हरीश जी को जिताएं। ये मैं आपसे वो रखता हूँ बड़ा आशा और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा अभी हमारी श्याम बाबा की यात्रा आ रही है, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो रास्ते में व्हीकल खड़ा है उनको थोड़ा सा साइड में, हमारे कार्यकर्ता साइड में लगाया है। जैसे इस सड़क में अगर इधर लगाया गली में एक मिनट बता रहा है कितने काम करेंगे, एक ही मिनट रामजी सर, आज लोकसभा चुनावों को लेकर के कार्यकर्ताओं की आपने बैठक ली है, क्या कुछ उनको जीत का मूल मंत्र दिया, क्या कुछ संदेश दिया? हम लोगों ने आज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली है और उनको ये आगाह किया है कि लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ लोकसभा के लिए प्रत्याशी का चयन कर लिया है। हरीश जी मीणा साहब हमारे यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनका टिकट डिसाइड हो चुका है यहाँ से। तो हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुला करके और उनको आगाह किया है, सावचेत किया है कि बिना किसी समय को खराब किए वो अपने क्षेत्र के बूथों को संभालें, कार्यकर्ताओं को संभालें और अपने मतदाता सूची लेकर के और एक एक चीज को चेक करके और अपने काम में लग जाए। समय बहुत कम रहा है, केवल 1 महीने का समय रहा है, ये बहुत कम समय है। 1 महीने के अंदर अंदर हम प्रत्येक कार्यकर्ता और संगठन के तमाम पदाधिकारी हम एकजुट होकर के और कांग्रेस को भारी बहुमत से हम गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से जिता करके भेजेंगे। यही मूल मंत्र मैंने कार्यकर्ताओं को दिया है और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ कोई मूल मंत्र देने की जरूरत नहीं है। यहाँ का कार्यकर्ता इतना सुलझा हुआ है, इतना मैच्योर है और इतना मेहनती और कर्मठ है कि उसको केवल इशारा करने की जरूरत है, केवल उसको इशारा करके कहने की जरूरत है। वो मैंने आज इशारा किया है, उनको समझाया है। आज से ही हमारा ये जो काम है शुरू हो चुका है। अच्छा, देखिए, केंद्र सरकार का जो कहना है, भाजपा का जो कहना यह है कि भाई विकास के जो काम 10 साल में केंद्र सरकार ने किए, उन योजनाओं को लेकर के आप जन जन तक जाएं। कांग्रेस के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। 10 साल से तो हमारे जौनापुरिया जी हैं
गंगापुर में आप प्रेस के साथ ही बैठे हुए हो, आप मुझे कोई एक भी काम ऐसा बता दो जौनापुरिया जी का गंगापुर के विकास के लिए उन्होंने कोई किया हो। आज रेल का जो है झंडी दिखा रहे हैं, ये रेल भी स्वर्गीय श्री राजेश जी पायलट साहब की देन है। उन्होंने कल्पना की थी, स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने सपना देखा था कि दौसा से गंगापुर को जोड़ दूं, और उन्हीं के कार्यकाल में ये जो है ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था। और इन्होंने 10 साल से, ये 10 साल पहले ही रेल आ जाती, उल्टा इन्होंने 10 साल के पीरियड में इस काम को उलझाया और उलझा करके 10 साल डिले किया। झंडी दिखाना तो दूर है, शर्म के, अगर इनकी आंखों में अगर कोई जरा सी भी शर्म होती तो कल स्टेशन पे नहीं, रेलवे लाइन के नजदीक भी नहीं जाता। 10 साल लेट करने का अगर कोई ठीकरा अगर किसी के माथे फूटता है, ये इन लोगों के माथे फूटता है। इसलिए 10 साल में जो ये बीजेपी के नेताओं ने और विशेष रूप से केंद्र सरकार ने और जौनापुरिया ने जो काम अगर गंगापुर में विकास के किए हो, तो आप वो विकास के नाम पर ही वोट मांगना। विकास के नाम की बात करते हो तो विकास के काम जो आपने किए, उन विकास के कामों के नाम पर वोट मांगना। और जौनापुरिया जी या बीजेपी वाले लोग, उनको इस बात की मैं सौगंध दिलवा रहा हूं कि वो जौनापुरिया जी के जो काम है उनको गिनाए। यहां पर क्या काम किया 10 साल में उन्होंने, गंगापुर के लोगों को विकास के नाम पर मरहूम किया है, दर्शाया है। हमारे सारे सरपंचों को 10 साल में एक नया पैसा भी उन्होंने नहीं दिया विकास का। कहां गया उनका जो MP लैंड है, वो कहां गया उनके विकास की योजना है। इसलिए लोग भ्रमित होने वाले नहीं है। एक एक बच्चा जो है अब इस बात के लिए तैयार बैठा हुआ है, चुनाव आने का इंतजार कर रहा है। चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई, एक एक कार्यकर्ता ये सोच रहा है कब 26 तारीख आए और जौनापुरिया और बीजेपी का काला मुंह करके हम लोग भगाए। कांग्रेसी नेताओं में भगदड़ मची हुई है, इस पे क्या कहना चाहोगे आप? कोई कहा भी भगदड़ मचे, हम उस भगदड़ में, उस परिपेक्ष में नहीं जाना चाहते। जिसको जाना है, हमारे नेताओं ने कह दिया, जिसको जाना है वो जाए। ये परीक्षा की घड़ी है, अब परीक्षा की घड़ी में अगर कोई जा रहा है वो जाए। ये निश्चित रूप से ये पक्की बात है कि कांग्रेस के लिए ये कठिन समय है। इस कठिन समय में जो टिकेगा, मजबूती के साथ टिकेगा। ये कांग्रेस ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। बीजेपी का तो जन्म ही नहीं हुआ था, 80 में बीजेपी का जन्म हुआ है। वो किस बात का फक्र कर रही है बीजेपी? 80 में, 80 से पहले और 80 से बाद में भी कांग्रेस ने बहुत धूप छांव देखी है। कांग्रेस कोई घबराने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस हर स्थिति का मुकाबला करेगी और इस चुनाव को मजबूती से जिता करके दिखाएगी। और राजस्थान से बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्लियामेंट में सांसद भेजेगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक चीज है सर, लेकिन गंगापुर सीट विधानसभा से हमेशा कांग्रेस जीतती आई है, दो तीन बार लगातार से, इसमें क्या कहना चाहोगे? 2-3 नहीं, हमेशा जीतती है। 3 बार से लगवा, हमारे यहाँ से तो, गंगापुर से तो कांग्रेस पार्लियामेंट में हमेशा हम जिता करके भेजते हैं। पिछले 20 साल से तो, 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ, हर बार जो भी प्रत्याशी आए हैं, हमने ये नहीं देखा कि कोई अजरुद्दीन जी हैदराबाद से आ गए या कोई और कहां से आ गया। कांग्रेस ने जिसको भी सिंबल दिया है उसको जिताने का इतिहास गंगापुर में रहा है। इसलिए वो इतिहास को हम यहाँ दोहराएंगे, अच्छे बहुमत से दोहराएंगे, अच्छे वोटों से जिता करके भेजेंगे। मौजूदा विधानसभा जो है, मौजूदा जो सरकार है, भजन लाल सरकार, उसकी बात करें, 3 महीने पुरानी सरकार है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप जिन कामों की समीक्षा करते हैं, जिन कामों के बारे में आप बात करते हैं, भारद्वाज जी मुझे सुनो, मुझे तो बहुत खुशी हुई। सीएम तो बीजेपी का ही बनना था, बहुमत दे दिया। लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है, जनता ने बहुमत दे दिया, आदेश ये हो गया, 115 सीटें आ गई। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि हमारे संभाग से मुख्यमंत्री बना, भरतपुर संभाग को मौका मिला, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने। और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि कोई अच्छी सौगातें बजट में देंगे। हर मुख्यमंत्री जो भी बनता है, जिस संभाग से बनता है,
वो अपने संभाग में विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। तो मैं उम्मीद करता हूं भजन लाल जी से कि भरतपुर बहुत पिछड़ गया है। भरतपुर संभाग अगर राजस्थान में अगर विकास के मामले में अगर आखिरी पायदान पर अगर कोई खड़ा है तो वो भरतपुर संभाग खड़ा हुआ है। आज भी हमारे यहाँ लोग पीने के लिए पानी के लिए तरस रहे, सड़कें नहीं है, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पूरे ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं है, व्यापार जीरो है, काश्तकार परेशान है, पानी नहीं है, सिंचाई के लिए नहीं है। ईआरसीपी की योजना की बात मैंने उनसे विधानसभा में भी पूछी और अब भी पूछ रहा हूं, अरे भाई क्या समझौता करके आए हो, जरा बताओ तो सही। नहीं बताए। गंगापुर में आए तब भी पूछा था, क्या समझौता करके आए हो बताओ जरा, अभी भी नहीं बता रहे हैं। अब आज आचार संहिता लग गई, अब कैसे हम क्या बात कर सकते हैं? अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। कौन सा ऑर्डर पास किया है, जरा ऑर्डर बताओ। लेकिन जो भी कुछ होगा, हमने हमारी मांग को उन तक पहुंचाया है और हम ये उम्मीद करते हैं उनसे कि वो संभाग के लिए सोचेंगे और यहाँ विकास करें। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि सारे जो मामले हैं, सारे जो गड़बड़ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि जो 5 साल तो आप ही की सरकार थी, ये तो 3 महीने पहले ही बनी है ना, तो वो जो चला आ रहा है उसको बदलने के लिए आप कह रहे हैं, या फिर जो चल रहा था वो खराब चल रहा था कांग्रेस शासन में? क्या 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 खराब जो आप बता रहे थे अभी, क्या बता रहे इन चीजों को आप मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट ने तो आपका डेवलपमेंट जो किया है गंगापुर का आपके सामने है, मेरे सामने गिनाने को 100 चीजें हैं। अभी भी हमने कल परसों वो जो अभी वो निकला है वो स्वीकृतियां निकाली, 12 करोड़ 23 लाख रुपए 44 ग्राम पंचायतों के लिए 12 करोड़ 23 लाख रुपए की सैंक्शन निकाली। और एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं छोड़ी है जिसमें शमशान कब्रिस्तान उनके लिए सारी सुविधाएं उसमें दे। टीन शेड लगेगी, रास्ता बनेगा, टाइल्स लगेंगी, कुर्सियां लगेगी, हैंडपंप लगेगा, सारा के सारा पैसा मैंने दिया है, वो सार्वजनिक कामों के लिए दिया है। एमपी साहब ने कभी नहीं देखा। 10 साल में मुझे दुख है इस बात का कि गंगापुर के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। गंगापुर को आकर के देखा नहीं, या कभी निकलते हैं दिल्ली जाते समय तो वो लुगड़ी और वो उसमें 150 रुपए की साड़ियां लेकर के, तो गंगापुर की औरतें और गंगापुर की महिलाएं क्या 150 रुपए की साड़ी में बिकने वाली है? जौनापुरिया जी बिल्कुल आप जो है भूल जाइए। गंगापुर का एक एक व्यक्ति आपकी इस 10 साल को याद रखेगा। आपने बहुत भेदभाव किया है और बीजेपी को माफ नहीं करेंगे लोग। अच्छा, अभी 2-3 दिन में आपने कुछ अच्छी स्वीकृतियां निकाली हैं, कल आपने हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया है, तो क्या कुछ इनको लेकर के अपडेट है? एक तो पानी को लेकर के अभी आप कह रहे थे कि नई पंप पानी के लिए भारद्वाज जी में लगातार मैंने जो असेंबली में क्वेश्चन उठाया उसका असर मुझे दिखाई दे रहा। अभी 10 करोड़ रुपए की जो सैंक्शन थी वो उसके वर्क ऑर्डर जारी हो गए। ये बहुत खुशी की बात है। गंगापुर में 60 MLD पानी आने का रास्ता दुरुस्त हो गया एक बार। और जो 2 पंप जिनमें से एक पंप खराब हो गया था, वो खराब जो पंप वापस भेजा वो ठीक होकर के आ गया, उसका भी इंस्टॉलमेंट का काम चल रहा है। वो इंस्टॉल होने के बाद में गंगापुर में अभी 5-7 दिन के अंदर अंदर व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और जो फिल्टर प्लांट था SPML पे, उस पर भी काम चालू कर दिया। अर्थात पेयजल के मामले में अब काम जो है आगे बढ़ा है और गंगापुर में जो किल्लत है पानी की, वो किल्लत दूर हो जाएगी। अच्छा, आप ही के कार्यकाल में पिछली बार की कुछ ऐसे थे जिनमें बजट नहीं था और वो सड़कों के काम पूरे नहीं हो पाए, इनको लेकर के कोई अपडेट? वो बजट के लिए अभी मैं दिया कुमारी जी को मैंने लिख करके दिया हुआ है और मैं अभी लगातार मैं रोज मतलब इसी काम में लगा हुआ हूँ। और यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो हमारे पूर्व विधायक साहब हैं, वो तो यहाँ उगाई करने में लग गए, यहाँ करके वो तो यहाँ भूमाफिया से मिल करके और बंदर बाट करने में लगे हुए हैं, फीता काटने में लगे हुए हैं। किस बात का फीता काट रहे हैं? पंचायत समिति में फीता काट रहे हैं। क्या किया पंचायत समिति, नगर पालिका में क्या किया, वजीपुर में क्या योगदान है उनका जाकर के फीता काटने का? कुछ नहीं।
जाकर के फीता काट करके और लोगों को गुमराह करना चाहते। जरा शर्म नहीं आती है थोड़ी बहुत भी? मां किस बात के लिए, क्या योगदान है उनका वजीरपुर में जो वहां जाकर के फीता काटा उन्होंने? फीता काट करके एक नए पैसे मैं ये मानता, अभी खर्रा साहब के पास जाते, मुख्यमंत्री जी के पास जाते, हमारे नगर पालिका को बजट दीजिए, सड़कों का बजट दीजिए, पानी के लिए पैसा दीजिए, कोई लिखते समझ में आती। ट्रांसफर पोस्टिंग इसको हटाओ, 5-5 एसडीएम बदल गए, 4-4 डीवाईएसपी बदल गए, तहसीलदार सुबह आया शाम को गया। पुलिस ने क्या लूट मचा रखी है। सारे थानों में जो एसएचओ है उगाई में लग गए आकर के, सारे दिन लोगों को परेशान करते रहते हैं, सारे मोटरसाइकिल वालों के पीछे पड़े रहते हैं, जैसे ऐसे कोई अपराधी की तरह भागते हैं। उनके मोटरसाइकिल, गंगापुर की हालत खराब कर रखी है। 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर गंगापुर के लोग जो है त्राहिमाम हो गए। कैसी पुलिस और प्रशासन है ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं पुलिस और प्रशासन को। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी, एसपी आया है, कलेक्टर आया है, वो स्थिति को संभालेंगे। आकर के बैठ गए, कोई राजा महाराजा है वो? जनता की सेवा करने के लिए कलेक्टर एसपी बाहर निकल करके अपने थानों को देखे तो सही, जाकर के चोरियों का तांता लगा हुआ है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। मिर्जापुर में एससी के लोगों का कब्जा हो रहा है सरेआम। इतनी जमीन में जो 100 वर्ष पहले से खातेदारी जमीन है, पूरे एससी समाज की जमीन है, उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। चारों तरफ गुंडागिर्दी हो रही है। नगर परिषद में देखिए क्या हालत हो गई, सरेआम पट्टों की दलाली हो रही है, 90B के झगड़े हो रहे हैं। ये ऐसा हमने कभी गंगापुर में देखा नहीं। 2 महीने के अंदर अंदर हालत खराब कर दी है। ये बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूं, शर्म करो थोड़ी बहुत। आपको जनता दंड दे चुकी है, आप अभी भी सुधर जाओ, कम से कम मुंह दिखाने लायक रहोगे। नहीं, उसका तो मई की डेट देती थी ना, लेकिन उसमें ट्राई टाइम मई का है शायद। मई को अंडरपास को लेकर के है कोई अपडेट? नहीं, मऊकला अंडरपास का तो अब हमने सारा काम करा दिया। पैसा जो इन्होंने मांगा वो हमने स्टेट गवर्नमेंट से दिलवा दिया। फिर भी उसका काम अभी, क्योंकि अब आचार संहिता लग गई, अब कब जाकर के काम। ये केवल इस बात में आप सोचो, 40 गांव के लोगों का रास्ता लोग कर बैठे हुए हैं कि ये अरे कांग्रेस कोई श्रेय नहीं लेना चाहती। कांग्रेस तो काम में विश्वास करती है। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता श्रेय लेने की होड़ में नहीं है, वो काम में विश्वास रखता है। इसलिए हम लोगों ने काम कर दिया। अब जल्दी से जल्दी मऊ अंडरपास को चालू करवाना चाहिए। रेलवे के इंजीनियरों को जो है ये ताकीद कर दिया, काम मत करो, धीरे करो। तो ये इनकी जो ओछी मानसिकता है, ये ओछी मानसिकता का ये पहले लोगों को पता नहीं था। ये ओछी मानसिकता धीरे धीरे समझ में आ गई और गंगापुर के लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई। इसलिए इसका परिणाम अभी इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। 5-5 करोड़ अभी जो सड़कों के लिए दिए हैं, विधायक कोटे को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को दिए हैं, तो शहर की गंगापुर की सड़कों को लेकर के सड़कें को अभी मैंने अनुशंसा मैंने की है, लेकिन उसका लेटर लिख रहे हैं पूर्व विधायक, मैंने करवा दी। मीडिया में तो ये आया था कि उन्होंने लेटर लिखा था। मीडिया में तो ये आया था कि उन्होंने मीडिया मिला हुआ है, मीडिया मिला हुआ है, नहीं, उसी मीडिया पूर्व विधायक से मिला हुआ है, एक दिन पहले बीजेपी से मिला हुआ है। बीजेपी की बातों को ज्यादा छाप दो, कांग्रेसियों की बात को छापते नहीं हो। आप एक बात बताओ, कहां से लाएगा वो पैसा? कभी गया अभी जयपुर में जाकर के कोई मंत्री से मिला? आजकल तो पैसा लेकर के कहीं लाया कोई? एक गंगापुर के लिए नई स्वीकृति निकलाई है। केवल ट्रांसफर पोस्टिंग, केवल लोगों को तंग करने के लिए, कर्मचारियों को मैसेज देने के लिए कि मैं ट्रांसफर कराऊंगा। एक एक व्यक्ति को, किसी को बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर भेज रहा है। नौकरी करने वाले लोग हैं, वहां कर लेंगे नौकरी। लेकिन ये ठीक बात नहीं है, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। ये किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता। कर्मचारी किसका? कर्मचारी जो सरकार का है। सरकार बीजेपी की आगे, बीजेपी सरकार जो निर्देश करेगी वो काम करेंगे। एक एक कर्मचारी छाट करके ऐसे ला रहे हैं जो कोई यहाँ जैसे कोई युद्ध लड़ेंगे। पुलिस में है ये थानेदार होना चाहिए। थानेदार क्या करेगा? कोई अपराधी है उसको छोड़ नहीं सकता, जो अपराधी नहीं है उसको बंद नहीं कर सकता है। लोकतंत्र है ये।
तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के भी ध्यान में रहनी चाहिए। और जो लोग यहाँ गंगापुर में कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस का हो, प्रशासन का हो, वो अगर कानून के दायरे में रह करके काम करेगा, गंगापुर की जनता उसका स्वागत करेगी। कानून से बाहर रह करके काम करेगा, उसका विरोध करना भी गंगापुर की जनता अच्छी तरह जानती है। गंगापुर की जनता बहुत समझदार है और बहुत उत्साह के साथ में ये देख रही है कि हमारा नया जिला और नया जिला कलेक्टर और नया जिले का एसपी कैसे काम करते हैं। ये एक आगे का इतिहास तय करेगा। इसलिए मैं दोनों जो बड़े अधिकारी है, कलेक्टर एसपी, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, लोग याद किस रूप में करेंगे आपको, ये देखने की बात है। आपको एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। आपको लोग आदर्श के रूप में जो बाद में जो कलेक्टर एसपी आए, वो आदर्श के रूप में आपको देखें। ये होना चाहिए। यंग है, जवान है, तो जवान के अनुसार काम करे। नीचे का ढर्रा पुलिस एसपी साहब को मैं कहना चाहता हूं, यहाँ की जो पुलिस का नीचे का ढर्रा है, वो माफियाओं ने बिगाड़ रखा है। उनके बहकावे में नहीं आए, अपने दिमाग से काम ले और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।